हेलो एवरीवन, तो मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको आपके जीवन की हर वो बात बताने की कोशिश करूंगा एक कहानी के माध्यम से। जो घटना ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में घटती है, आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में घटती है। मैं आपके जीवन से हर वो बात आपको बताऊँगा जो आपके जीवन में घटती है, और मैं ये सारी बातें एक कहानी के माध्यम से बताऊँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि एक बार एक चोर होता है। वो चोर इतना शातिर होता है कि वो किसी को भी उस गांव में चैन से जीने नहीं देता। चोर हर रोज़ एक नए घर में चोरी करता और सबका रुपया पैसा चुरा कर ले जाता था। तो लोग उनसे इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि सारे गांव के लोगों ने एक दिन बैठक किया कि हम ये बात जाकर राजा साहब को बताते हैं। तो गांव के मुखिया ने कहा कि हाँ, ये सही बात है, हम पहले राजा साहब को जाकर बताएंगे कि आखिर ये चोर है कौन जो हम सब के घरों से कुछ न कुछ चोरी कर कर ले जा रहा है। और उस गांव में काफ़ी सारे गरीब लोग भी थे। वो चोर किसी को नहीं छोड़ता था। तो जैसे ही सुबह हुआ, सभी गाँव वालों ने मुखिया को अपने साथ में लिया और राजा के दरबार की तरफ चले। और राजा के पास जाकर कहा उन्होंने कि राजा साहब, हमारे गांव में एक चोर है जो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ा। गांव का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें उसने चोरी नहीं किया होगा। तो राजा भी हैरान हो गया कि ऐसा कौन सा चोर है जो हमारे राज्य में आकर चोरी कर रहा है और हमें ही पता नहीं है। तो राजा ने कहा कि चलिए बताइए कि कौन है वो चोर। तो गाँव वालों ने कहा कि हम में से किसी ने उस चोर को नहीं देखा है, लेकिन वो चोर इतना शातिर है, पलक झपकते ही किसी के घर से कुछ भी गायब कर देता है। तो राजा को सुनकर बहुत हैरत हुआ कि ऐसा कौन सा चोर है। फिर उस राजा को डर होने लगा कि कहीं हमारे महल में आकर चोरी न कर ले। तो उस राजा ने क्या किया, उस गांव में हर तरफ अपने सिपाही को लगा दिया। और सिपाही दिन में भी पहरा करता, रात में भी पहरा करता। एक दिन क्या हुआ कि राजा के घर में बहुत सारा सोना था और ये बात उस चोर को भनक लग गई। तो चोर ने अपना प्लान बैठाया कि आज हम राजा के घर में ही चोरी करेंगे। और राजा के घर के चारों तरफ उसके बहुत सारे मंत्री, उनके बहुत सिपाही सब पहरा कर रहे थे और पूरे गांव में पहरा कर रहे थे। लेकिन वो चोर राजा के घर से भी उनके सारे जेवर जेवरात, सोना, सब हर एक चीज़ चुरा कर लेकर चला गया। तो फिर राजा ने उस गांव के हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पर एक पोस्टर लगवा दिया कि अगर इस चोर को जो पकड़ कर मुझे ला कर देगा, मैं उसे 1000 दिनार दूंगा। जो उस पोस्टर को पढ़ रहा था उसको सुनकर बहुत हैरत हो रहा था और मन में खुशी हो रही थी कि मैं पकड़ के ला कर दूंगा, मुझे 1000 दिनार मिलेगा। कोई कह रहा था मैं पकड़ के ला कर दूंगा, मुझे 1000 दिनार मिलेगा। तो इस तरह से ये बात उस चोर तक चली गई। तो चोर सुबह हुआ और खुद ही राजा के पास पहुँच गया। तो राजा के पास जाकर चोर ने कहा कि सरकार, आप जिस चोर की पोस्टर लगा दिए हुए हैं अपने गली में हर एक दीवार पर, वो चोर कोई और नहीं, वो चोर मैं ही हूँ। तो राजा देखकर बहुत हैरान हो गया कि एक चोर खुद अपने आप को मेरे पास पकड़वाने लाया, इसे अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या? तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों चोरी करते हो सबके घरों में? तो उस चोर ने कहा कि देखिए साहब, ये मेरा धंधा है, चोरी करना मेरा धंधा है। आप चाहे मुझे 1000 दिनार दें या 5000 दिनार दें, या आप मुझे सोने में ही क्यों न तोल दें, लेकिन ये हमारी आदत है और ये हमारा धर्म है। चोर के लिए सबसे बड़ा धर्म उसकी चोरी होती है। तो चोर ने कहा कि ये मेरा धर्म है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो राजा ने उस चोर को सजाए मौत दे दिया। और सज़ा ऐसी थी कि उसको जिस गांव में वो चोरी करता था उसी गांव में बीच चौराहे पर उसका गर्दन काटने का हुक्म दे दिया। तो जैसा कि मरने से पहले एक परंपरा होती है कि मरने वाले से उसकी इच्छा पूछी जाती है कि आप अपनी इच्छा बताइए। तो राजा ने भी उस चोर से कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है मरने से पहले जो तुम बताना चाहते हो तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। चोर ने उस राजा से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं चोरी से पहले जिस गुरु के पास रहता था उसने मुझे एक कला सिखाई थी और उसने मुझे एक मोती दी थी, जिस मोती को अगर मैं धरती पर छींट दूं तो उसमें से पेड़ निकलते हैं और फिर एक मोती से सैकड़ों मोतियाँ निकलती है। राजा ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ, ऐसा ही होता है, ये विद्या सिर्फ मुझे ही आती है और किसी को नहीं आती। तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरा कुछ ही सोना चुरा कर ले गया था, अगर मैं इससे ये मोती की खेती करवा लूँ तो मैं और भी बहुत बड़ा राजा बन जाऊँगा। तो राजा ने कहा चलो हम तुम्हारी इच्छा को पूरी करते हैं।
और उस राजा को डर था कि कहीं मैं इसे खेती के लिए छोड़ दूं तो ये भाग ना जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अपने सारे सिपाहियों को चोर के आगे पीछे लगा दिया कि कहीं चोर भाग ना जाए। तो चोर को तो भागना था नहीं, क्योंकि उसे पता था अगर मैं भागूं तो भी मारा जाऊंगा, नहीं भागूंगा फिर भी मारा जाऊंगा। फिर राजा ने चोर को एक बहुत बड़ा प्लॉट दिया, जिसमें हल चलाया, उसकी जुताई की, फिर उसमें मोती छीटा। लेकिन जब चोर मोती छीटने के लिए खेत में गया, राजा के वजीर सब चारों तरफ भरे थे, सब चारों तरफ खड़े होकर उस चोर को देख रहे थे कि आखिर मोती की खेती कैसे हो सकती है। ये मोती तो समुद्र में मिलती है और ये इसकी खेती कैसे करता है, ज़रा मैं भी देखूं। तो चोर को तो बचना था, अपनी जान बचानी थी किसी तरह। तो उस चोर ने क्या किया, मोती खेत में छीटने से पहले उसने कहा कि सरकार, मेरे गुरु ने मुझे ये भी विद्या सिखाई थी कि इस मोती को वही इस खेत में छीटेगा जिसने ज़िंदगी में कभी चोरी ना किया हो। तो मैं तो चोर हूँ, तो अगर मैं छीटूंगा तो ये मोती का पौधा फिर दोबारा ज़मीन से बाहर नहीं आएगा। फिर चोर ने उस राजा से कहा कि और आप तो राजा हैं और आपसे बड़ा साधु और आपके इतना बड़ा पंडित तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, आपके इतना बड़ा भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। चोर को पता था कि दुनिया में कोई साधु हो ही नहीं सकता, सब जिंदगी में किसी न किसी चीज़ की चोरी करते हैं। तो उस चोर ने उस राजा से कहा कि मैं चोर हूँ, अगर मैं छीटूंगा ज़मीन में मोती तो ये मोती के पौधे फिर बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इस मोती को वही छीट सकता है जिसने कभी ज़िंदगी में चोरी ना की हो। तो राजा खुद को देखने लगा और हैरत में पड़ गया। फिर राजा ने महारानी की तरफ देखा, फिर राजा अपने वजीर की तरफ देखा, अपने सिपाहियों की तरफ देखा, सब ने अपने कदम पीछे कर लिए। राजा उस चोर से कहा कि देखो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने कहा था कि मैं मोती खेत से उगाऊंगा। तो चोर ने कहा जी सरकार, मोती खेत से मैं ही उगाऊंगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसको खेत में वही छीटेगा जिसने कभी ज़िंदगी में चोरी ना की हो। तो राजा ने कहा कि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में जिसने कभी चोरी न की हो। तो फिर चोर ने राजा से कहा तो उस हिसाब से तो आप भी चोर हैं, तो फिर जो सज़ा आप मुझे दे रहे हैं वो सज़ा पहले आप खुद ही लीजिए, क्योंकि भगवान किसी को तभी सज़ा देता है जब उसको उस सज़ा के बारे में पता होता है। तब राजा को जाकर ये एहसास हुआ चोर का यहाँ मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि चोर है जो रात में जाकर किसी के घर में पैसा चुराता है, रात में जाकर किसी के घर से कोई सामान चुरा लिया, रात में जाकर डाका डाल दिया। चोर हर एक चीज़ का चोर है। कोई अपने जवानी का चोर है, कोई पैसा का चोर है, कोई संघर्ष का चोर है, कोई मेहनत ना करता है, कोई मेहनत का चोर है, कोई काम ना करना चाहता है, काम का चोर है। चोर दुनिया में सब है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप जिस भी काम को करना चाहते हैं, अगर उसमें आप थोड़ी सी भी चोरी करेंगे, अपना समय बचाएंगे, तो फिर वो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती। तो चोरी का मतलब यहाँ आपको क्या मिला कि चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, चोरी अपने दिमाग की भी होती है। कि हम जितना सोच सकते हैं अगर हम वो कर लें तो फिर हमें महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान समय का ही चोर होता है। अगर आप समय से चोरी करेंगे तो फिर समय आपको ऐसा लात मारेगी, ऐसा लात मारेगी कि आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। जीवन का अगर सबसे बड़ा सच्चा दोस्त कोई है तो वो समय है, क्योंकि समय ही इंसान को महान बनाता है और समय ही इंसान को आसमान से ज़मीन पर गिरा देता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये घटना हम सब की ज़िंदगी में घटती है। हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें अपना 100% नहीं देते हैं।